अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है कि जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, यानी रीजन देना है। अगर इनमें से कोई ट्रू है तो ट्रू क्यों है, अगर कोई फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। तो पहला यहाँ पर है साइन ए प्लस बी, तो हम पहला लेते हैं, वो है साइन ए प्लस बी। यहाँ पर है साइन ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये ट्रू है? तो हम यहाँ पर जो ए और बी यहाँ पर है, हम इनमें कोई भी वैल्यू डालेंगे जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल में जो वैल्यू है तो डालेंगे, तो देखते हैं कि क्या उनको कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम ए की वैल्यू डालेंगे 60, यहाँ पर हम पुट, यहाँ पर ए के बदले डालेंगे 60 डिग्री और बी के बदले डालेंगे 30 डिग्री। तो आप डाल सकते हैं 90, 60, 90, 30, 45, कोई भी वैल्यू, लेकिन जो टेबल में होगा जिसका हम वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए के बदले 60 और बी के बदले 30, तो देखिए ये क्या बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन ए प्लस बी। देखते हैं कि ये क्या बनता है। सो साइन ए प्लस बी, ए के बदले 60 प्लस बी के बदले यहाँ पर हमने डाला वैल्यू 30, सो ये आएगा साइन 60 प्लस 30, ये बन गया 90 डिग्री। जो साइन 90 का वैल्यू है टेबल में वो है 1 के बराबर, सो साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी, तो यहाँ पर यही वैल्यू डालेंगे, ए के बदले 60 और बी के बदले 30। तो साइन ए क्या बनेगा, साइन ए बनेगा 60 डिग्री प्लस साइन बी, तो बी के बदले हम डालेंगे 30 डिग्री। तो देखते हैं साइन 60 का वैल्यू जो है वो है स्क्वायर रूट 3/2। टेबल में देखेंगे साइन 60 का वैल्यू यहाँ पर आता है रूट 3/2, फिर है प्लस साइन 30 का वैल्यू टेबल में है 1/2। सो साइन 60 रूट 3/2 और साइन 30 का वैल्यू है 1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर हम 2 के बदले ऐसे एक ही क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ऐसे आएगा। सो ऊपर आएगा रूट 3 प्लस 1, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ये इरेशनल है और ये रैशनल है, दैट मीन इनको सम नहीं होगा, इनको ऐड नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या निकला यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ गया रूट 3 प्लस 1/2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो हमने वैल्यू लिया था 60 और 30, इस वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मीन्स ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये फॉल्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये फॉल्स है, therefore false। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है। तो जो दूसरी यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो यहाँ पर कहा गया है कि साइन थीटा का वैल्यू जो होगा इंक्रीज होगा, यानी बढ़ जाएगा एज थीटा इंक्रीजेज। अगर थीटा को इंक्रीज करेंगे, थीटा यहाँ पर एंगल है, यानी अगर एंगल को इंक्रीज करेंगे जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्या है, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले पुट, पहले थीटा के बदले 0 डिग्री, क्योंकि वही वैल्यू डालेंगे जो टेबल में है। टी रेशो टेबल में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। तो पहले 0 डालेंगे 0 डिग्री, उसके बाद डालेंगे 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और लास्ट में डालेंगे 90। तो यही वैल्यू टेबल में दिए गए हैं, तो यही वैल्यू डालेंगे। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो पहले 0 लेंगे, थीटा के बदले 0, तो ये आएगा साइन थीटा का वैल्यू आएगा साइन थीटा के बदले 0 लेंगे। पहले थीटा यानी एंगल जो है, हम यहाँ पर थीटा के बदले 0 डालेंगे तो बनेगा साइन 0। साइन 0 का जो वैल्यू टेबल में है वो 0 है। अब हम थीटा के बदले 30 डालेंगे तो ये बनेगा साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा के बदले अब 30, सो साइन 30। साइन 30 का जो वैल्यू टेबल में है वो है 1/2। तो जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 0.5, आ गया दूसरा वैल्यू। तो फिर बाद में चेक करेंगे जो वैल्यूज हैं क्या ये इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम थीटा के बदले डालेंगे 45, तो ये बनेगा साइन 45 डिग्री, थीटा के बदले 45। सो साइन 45 का जो वैल्यू है वो साइन 45 का वैल्यू है 0 1/2, 1/√2 ऐसे।
जब सॉल्व करेंगे इसको 1/√2, जब डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, पहले 1, तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर का। तो पहले आप 1 लिखेंगे ऐसे ही, इस तरह, डिवाइड बाई √2 का जो वैल्यू होगा पहले वो निकालेंगे, जो √2 का वैल्यू है वो निकालेंगे, फिर 1 को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं √2 का वैल्यू, आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आप √2 का वैल्यू ले सकते हैं कैलकुलेटर पर। तो वो क्योंकि जो √2 है, जब इसका वैल्यू देखेंगे कैलकुलेटर तो वो इसका वैल्यू आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो हम लेंगे यहाँ पर खाली 1.412 डैश, तो खाली 2 लेंगे पॉइंट के बदले, पॉइंट के बाद, लेकिन ये इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है क्योंकि इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकल सकता। तो ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 1.41। फिर आप जब डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 1.41 से, तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट होगा, दैट मीन्स 0.7 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये वैल्यू जो है 1.41 ये इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो जब 1 को इसे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा। अब यहाँ पर थीटा की बदलेंगे 60, तो यहाँ पर बनेगा साइन 60 डिग्री। तो जो साइन 60 का वैल्यू हम देखेंगे टेबल में, ये 0 है, 1/2 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो फिर इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले आपको करने से यहाँ पर √3 का वैल्यू निकालना है कैलकुलेटर पर। √3 का वैल्यू वो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो फिर पहले लिखेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा उसका वैल्यू 0.89, लेकिन 0.87 जो इसका वैल्यू होगा 0.87, ये भी अप्रोक्सीमेट ही रहेगा क्योंकि √3 का जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेट। तो डिवाइड 2 से करेंगे फिर, तो आएगा 0.87 अप्रोक्सीमेटली। फिर हम फाइनली वैल्यू देंगे 90, सो लिखेंगे साइन 90 डिग्री। सो साइन 90 का वैल्यू जो है वो है सिंपल 1। अब हम वैल्यूज को चेक करेंगे, यहाँ पर कैसे चेक करेंगे वैल्यूज को। यहाँ पर साइन हमने 0 दिया था तो 0 आ गया वैल्यू, 30 दिया 0.5, फिर ये आ गया, फिर ये और ये, तो देखेंगे पहले 0, फिर 0.5, ये बढ़ गया, यहाँ पर 0 0.5, ये वैल्यू इससे बड़ा है तो इंक्रीज हो गया। दिस इज 0.87, ये इससे बड़ा है तो इंक्रीज हो गया। अब आ गया 1, ये इससे बड़ा है क्योंकि ये 0.87, ये 1 से कम है। अब आ गया यहाँ पर 1 वैल्यू। तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे ऊपर से नीचे तक, तो जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। जब भी हमने थीटा का वैल्यू इंक्रीज किया, पहले 0, फिर 30, 45, 60, 90, इन्हें इंक्रीज किया तो जो वैल्यूज यहाँ पर हो गए इसके वो भी बढ़ गए। देयरफॉर ये ट्रू है, देयरफॉर इसको लिखेंगे ये यहाँ पर ट्रू है। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है कि कैसे ट्रू है। तो यहाँ पर याद रखना है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था इसका फर्स्ट और सेकंड। थर्ड यहाँ पर है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। तो अब चेक करेंगे यहाँ पर कॉस पर, तो पहले हमने चेक किया साइन पर, जब थीटा को इंक्रीज किया तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो गया। अब चेक करना है कॉस पर, तो यहाँ पर डालेंगे हम पुट, तो पहले डालेंगे थीटा के बदले 0 डिग्री, उसके बाद आएगा 30, 45, फिर 60 और 90। यही कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो कि हम टेबल में देख सकते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। तो पहले डालेंगे 0 थीटा के बदले, तो यहाँ पर है कॉस थीटा, तो थीटा के बदले 0 आएगा तो बनेगा कॉस 0। कॉस 0 का जो वैल्यू टेबल में है वो है 1 के बराबर। अब हम डालेंगे 30, सो कॉस 30, कॉस थीटा, ये बनेगा कॉस 30। जो कॉस 30 का वैल्यू है टेबल में देखेंगे, कॉस 30 का वैल्यू वो है स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये है cos 30 का वैल्यू। क्योंकि टेबल में हम जैसे पहली लाइन है 0, 1/2, 1/√2, स्क्वायर रूट 3/2, उसके बाद 1, ये साइन के वैल्यूज है। जब cos के आएंगे तो रिवर्स में आएगा, ये साइन 0, ये cos 0, फिर ये cos 30, cos 45, cos 30 और cos 0, इसलिए यहाँ पर cos 30। तो cos 30 का वैल्यू ऐसे आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, √3/2 यहाँ आएगा, 1/0, 1/2, 1/√2,
1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। तो ये साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। तो cos 30 यहाँ पर है, ये cos 0, ये cos 30, सो √3/2 आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले √3 का वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर पर। जो √3 का वैल्यू है वो है ऐसे भी 1.732 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, ऐसे सॉल्व करना है। √3 का वैल्यू पहले निकालेंगे, लिखेंगे इट इज 1.732 अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड बाई 2। जब डिवाइड करेंगे 2 से उसको, तो जो वैल्यू आएगा वो भी अप्रॉक्सीमेट ही होगा। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, यहाँ पर उसका जो वैल्यू आता है वो है 0.87, लेकिन ये इसका अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू होगा ये भी अप्रॉक्सीमेट ही रहेगा। तो अब हम यूज करेंगे 45 का वैल्यू, थीटा के बदले 45, तो ये बनेगा cos 45 डिग्री। जो cos 45 का वैल्यू है वो है 1/√2, 1/√2। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले 1 को ऐसे लिखेंगे, पहले √2 का वैल्यू डालेंगे, उसका जो वैल्यू है वो है 1.41 डैश, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है √2 का। तो जो 1 को इससे डिवाइड करेंगे 1.41 से, तो जो वैल्यू आएगा वो भी अप्रॉक्सीमेट रहेगा। तो इसका जो वैल्यू आता है वो है 0.7, बट अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है √2 का। अब हम यूज करते हैं, यहाँ पर डालेंगे 60, तो आएगा यहाँ पर cos 60। तो cos 60 का जो वैल्यू यहाँ पर है वो है 1/2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू होगा क्योंकि 1 को 2 से एग्जैक्टली वो 1 को 2 से डिवाइड होगा 0.5। अब हम डालेंगे थीटा के बदले 90, तो cos थीटा बनेगा cos 90 डिग्री। जो cos 90 का वैल्यू है वो है 0, इट इज 0। अब हम वैल्यू चेक करेंगे, पहले यहाँ पर 1 आ गया, उसके बाद 0.87, ये बड़ा ये छोटा, क्योंकि 0.87, 0.87 ये 1 से छोटा है, तो ये बड़ा, उससे फिर उससे छोटा 0.7, ये इससे छोटा है, क्योंकि यहाँ पर है 0.87, यहाँ पर 0.7, ऐसे कंपेयर करें, यहाँ पर है 0.8, यहाँ पर पहला 8 है, यहाँ पर 7, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा, इससे छोटा, ये इससे छोटा, और 0.5 ये इससे भी छोटा है, और ये सबसे छोटा है। दैट मीन्स जो cos थीटा का वैल्यू है यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो साइन में जो हम देख रहे हैं, साइन में हमने देखा जो वैल्यूज हो गई वो इंक्रीज हो गई, लेकिन cos में हमने देखा यहाँ पर जो वैल्यूज है इसके वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर है cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, लेकिन यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है, वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर फॉल्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। तो यहाँ पर याद रखना है जो cos थीटा का वैल्यू है वो डिक्रीज होता है अगर थीटा का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, तो इट इज फॉल्स। ये था इसका तीसरा। तो यहाँ पर है फोर्थ इसका, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पर है साइन थीटा cos थीटा के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर थीटा को कोई भी वैल्यू देंगे यहाँ पर इसमें अगर थीटा के बदले कोई भी वैल्यू डालेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू cos थीटा के वैल्यू के बराबर होगा। क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है? ये तो पहले फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, जैसे साइन अगर थीटा के बदले हम डालेंगे 30, फॉर एग्जाम्पल इफ अगर हम थीटा के बदले यहाँ पर देंगे 30 डिग्री, थीटा के बदले 30, तो साइन थीटा क्या बनेगा, साइन 30, तो cos थीटा यहाँ पर बनेगा cos 30 डिग्री। हमने थीटा के बदले डाला वैल्यू 30, तो देखते हैं क्या ये इनका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। यहाँ पर बन गया साइन 30, यहाँ पर cos 30। साइन 30 का वैल्यू देखेंगे टेबल में, तो साइन 30 का वैल्यू यहाँ पर है 1/2, और cos 30 का वैल्यू देखेंगे, लेकिन cos 30 का जो वैल्यू है वो है √3/2। टेबल में देखेंगे साइन 30 1/2 और cos 30 √3/2। तो लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू सेम नहीं है, सो यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये फॉल्स है। तो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू, यानी हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, हाँ खाली एक वैल्यू के लिए। अगर हम थीटा के बदले 45 डालेंगे, अगर हम डालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ये तो फॉल्स है, तो ये कब ट्रू है, इट इज ओनली ट्रू, ये खाली एक बार ट्रू है जब हम थीटा के बदले डालेंगे 45 डिग्री। तो क्या बनेगा यहाँ पर, थीटा के बदले 45, सो बनेगा साइन 45 इट इज इक्वल टू cos 45। साइन 45 का जो वैल्यू टेबल में है
वो है 1/√2 और cos 45 का जो वैल्यू है टेबल में देखेंगे वो भी है 1/√2। बस इसी एक वैल्यू के लिए जब थीटा के बदले 45 डालेंगे तो साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू इक्वल होगा, यानी साइन 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू सेम आ गया, लेकिन हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, इट इज फॉल्स। नाउ उसका पांचवा है cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। सो cot a का जो वैल्यू है इट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर गिवन है cot a इज नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड है इसका वैल्यू फॉर अगर a के बदले 0 डालेंगे। तो पहले देखेंगे cot a, तो हम यहाँ पर a के बदले 0 डालेंगे तो cot a बनेगा यहाँ पर cot 0, cot a becomes cot 0। cot tan का रेसिप्रोकल है तो cot 0 के बदले लिख सकते हैं 1/tan 0, क्योंकि cot का रेसिप्रोकल tan है। सो cot के बदले 1/tan, tan के बदले 1/cot लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो cot इज इक्वल टू 1/tan, tan के बदले 1/cot। नाउ इट इज इक्वल टू 1 बाई, तो cot 0 के बदले हमने लिखा 1/tan 0 डिग्री, तो यहाँ पर tan 0 का वैल्यू देखेंगे 1 ऐसे रखेंगे, tan 0 का जो वैल्यू वो 0 है, tan 0 जो टेबल में देखेंगे वो 0, इसका वैल्यू 0 है। इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0। अगर 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं होता है। सो इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट। तो यही यहाँ पर है cot a इज नॉट डिफाइंड, तो cot a का वैल्यू नॉट डिफाइंड है अगर a के बदले 0 डालेंगे। तो हमने a के बदले 0 डाला तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया 1/0, इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये यहाँ पर ट्रू है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।